हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एडी केमिकल पॉइंट पर। मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देखें तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से ये विशेष आज का जो टॉपिक है, चूंकि आप एडी केमिकल पॉइंट पर आए और एडी केमिकल पॉइंट पर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक चल रही है। केमिकल इंजीनियरिंग जो टॉपिक चल रही है उसमें जो आपका टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? वो चल रहा है फ्लो मीटर का। ठीक है, फ्लो मीटर। ये चीजें मैं आपको एक बार इनिशियली इसलिए बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप केवल पिटाट ट्यूब पढ़ने आए हो तो आपको पता चल जाए, और अगर आप जो पुराने हैं तो आप जानते होंगे। क्या जानते होंगे कि हमने फ्लो मीटर देखा क्या होता है, फ्लो मीटर कितने टाइप का होता है हमने ये देखा, और हमने ये जाना फ्लो मीटर की नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी फ्लो मीटर की इंडस्ट्री में, वो हमने देखा। और अभी तक हमने जो वेरिएबल एरिया के यानी एरिया के आधार पर जो प्रेशर आपका होता है फ्लो मीटर, वो हमने पढ़ा। इसका मतलब हमने रोटामीटर पढ़ा। फिर हमने प्रेशर की बात चल रही है तो प्रेशर पे हम मतलब प्रेशर डिफरेंस के आधार पे जो फ्लोमीटर होता है वो पढ़ रहे हैं। और उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो तीसरे या चौथे नंबर का टॉपिक है। पहला हमने पढ़ लिया और फिर हमने क्या पढ़ा? वेंचुरी। और अब आज चल रहा है आपका पिटाट ट्यूब। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? पिटाट ट्यूब। ठीक है, पिटाट ट्यूब क्यों जरूरत पड़ा ये जानेंगे, लेकिन आप पहले सोचो कि पिटाट ट्यूब जितने सारे आप फ्लोमीटर पढ़ोगे, भाई सबका काम क्या है? किसी भी फ्लूइड के फ्लो रेट को मेजर करना, किसी भी फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करना। क्लियर है? तो क्या जरूरत थी फिर पिटाट ट्यूब को लाने की, जब हमारे पास ऑलरेडी ऑरफिस था, वेंचुरी था, रोटा था? क्या जरूरत थी लाने की, उसकी चर्चा करेंगे। वो पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लें वेलोसिटी। इसका मतलब जब केवल वेलोसिटी को ही मेजर करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट लाए जा रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी में ही कुछ ऐसा है जो वेरिएशन आ रहा है जिसके लिए हमारा इक्विपमेंट बार बार चेंज हो रहा है। तो उसकी चर्चा करें, चलो कर ही लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बेसिकली आप कुल मिलाकर देखोगे तो दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है आपका लोकल वेलोसिटी। क्या होता है? सबकी चर्चा करेंगे। लोकल वेलोसिटी, कहीं कहीं पे इसको बोला जाएगा डायरेक्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके। या एक्चुअल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे? एक्चुअल वेलोसिटी। और दूसरा जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी भी आपका दो टाइप का। कौन कौन सा? पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शनल वेलोसिटी। सेक्शनल वेलोसिटी। दूसरा जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका डिस्चार्ज वेलोसिटी। ये सारे नोट्स आपको मिलेगा, बस इसमें आपको समझने और देखने की जरूरत है। चलिए चर्चा कर लेते हैं पहले इसका। वेलोसिटी तो आप जानते हो, वो तो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ते आए हो। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा केमिकल इंजीनियर हैं, तो चूंकि केमिकल इंडस्ट्री के आप बारे में पढ़ रहे हो तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको वेलोसिटी के बारे में पता होगा। लोकल वेलोसिटी, डायरेक्ट वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी, तीनों बात एक ही है। अगर कहीं लोकल कहेगा तो आपको समझ जाना है बात तो डायरेक्ट और एक्चुअल की ही कर रहा है। तो इसके लिए याद रखना अब क्या होता है ये बाद में चर्चा करें, पहले इतना जाने। इसके लिए लाया गया केवल किसके लिए? लोकल वेलोसिटी के लिए, एवरेज एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्ट वेलोसिटी के लिए लाया गया गुरु आपका पिटाट ट्यूब। ठीक है, अभी क्या होता है चर्चा करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में हमने बताया दो प्रकार का होता है, सेक्शनल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी। देखिए जरा होता क्या है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे, जब किसी पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, क्या हो रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो आप जानते हो जो बाउंड्री पे जो आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। जीरो मतलब थोड़ा कम होती है एज टू कंपेयर सेंटर में कुछ ज़्यादा होती है। इसलिए जब आप वेलोसिटी प्रोफाइल बनाते हो, वेलोसिटी डायग्राम जब बनाते हो तो आप क्या बनाते हो? कुछ इस टाइप का आपका कर्व बनता है, कुछ इस टाइप का कि यहाँ पे वेलोसिटी कम, यहाँ पे वेलोसिटी कम, ऐसे करते करते मतलब यहाँ पे जो भी फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी यहाँ उससे कम, यहाँ उससे, ये धीरे से उससे ज़्यादा 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 करते करते सेंटर में जाके ज्यादा हो जाता है। क्यों होता है ये भी आप जानते हो। यहाँ पे इस विस्कोसिटी की बहुत ज्यादा रोल होती है। हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल पे नहीं जा रहे हैं। हम बस आपको बताने की कोशिश करें कि हमारा कुछ ऐसा ही डायग्राम बनता है जब हम वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ते हैं। तो जब हम ये मान लें कि जैसे मान लीजिए किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू, ऑरफिस हो, वेंचुरी हो, रोटा हो, या कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा हो, उसके थ्रू हमने क्या किया? कोई डाटा निकाल लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी 5 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, फिर घटना शुरू होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5। मतलब सेंटर में वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन प्रेशर, जो भी आपकी विस्कोसिटी होगी या जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा
वो सेंटर में कम लग रहा होगा एज टू कंपेयर इसके बाउंड्री पे, इसलिए वेलोसिटी प्रोफाइल कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो अब हम अगर ऐसे देखें कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, ये कुछ स्पीड है, मैं रैंडम डाटा दे रहा हूँ। तो इसी अगर सारी वेलोसिटी को हम जोड़ दें और एक रैंडम मतलब एक एवरेज वेलोसिटी, मतलब हमें मान लें कि 5-7 का जो रेशियो आ रहा है कुछ ऐसा आगे भी आ रहा होगा, तो ऐसे जो डाटा निकल के आती है उसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हुआ? किसी पाइप में जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है तो उस फ्लूइड में हर एक पॉइंट पे हम ये मान लेते हैं, जब चूंकि मानते किस बेस पे, जब हम कोई डाटा निकालते हैं तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमने देखा कुछ आया, यहाँ पे भी जो सेम आया, फिर यहाँ पे जो आया वो भी यहाँ ऊपर सेम आया, सेंटर में जो ज्यादा आया यही सेम आगे हो रहा होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यही चीज आगे भी हो रही है। तो इस दौरान जो हम डाटा निकल के आता है ये सारे हम क्या करते हैं, इस सारे पॉइंट को जोड़ते हैं, सारी जो वैल्यू इसको जोड़ते हैं और उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो कहलाता है वो किस टाइप का वेलोसिटी कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, सेम ऐसे ही होता है सेक्शनल वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी। डिस्चार्ज वेलोसिटी जहां डिस्चार्ज हो रहा होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट आपने पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेंचुरीमीटर। क्लियर है? रोटामीटर। अच्छा, तो डिस्चार्ज वेलोसिटी को इसको भी क्या करते हैं, किसी अपने पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो उसका अपना एक एरिया होगा। क्लियर है? अपना एक एरिया होगा और उस एरिया में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा होगा उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी हम किसी इक्विपमेंट के थ्रू या एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू पता कर लेंगे। वह इक्विपमेंट कौन हो रहा होता? वेंचुरी हो रहा था, रोटामीटर हो रहा था, हम वहां कर लेंगे और उसके क्या कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी डिस्चार्ज वेलोसिटी। ऐसी सेम सेक्शनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब समझना ये है कि लोकल वेलोसिटी और डायरेक्ट वेलोसिटी या जो एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं वो क्या होता है, वो समझना है। वो जरा समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान देना, मैं एक चीज अब यहाँ क्लियर कर रहा हूं। मेन हमारा आज का जो टॉपिक है यही है। इसी को काउंट करने के लिए क्या है, जब यह मान लीजिए हमारा फ्लूइड का अपना कोई फ्लूइड है, ये समझ लीजिए आप, इसको पकड़िए किसी एक को, यह अपना कोई फ्लूइड है और इस फ्लूइड का हमें पता करना है। क्या? किसी पाइप में पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, हम पूरे पाइप में किसी एक फ्लूइड को पकड़ लिए और इस फ्लूइड की अपनी खुद की क्या वेलोसिटी है उसको अगर पता करना हो, उसको पता करने के लिए लाया गया था आपका क्या, पिटाट ट्यूब। समझ में आई बात? उसको लाया गया था पिटाट ट्यूब, जिसको बोलते हैं पिटाट ट्यूब। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने फिगर पे और थोड़ा और अच्छे से इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जरा समझना, यानी एक बात तो आप समझ गए कि किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है और किसी एक फ्लूइड के खुद की अपनी क्या वेलोसिटी है उसको जब पता करना रहता है तो जिस टाइप के इक्विपमेंट का यूज करते हैं उसे बोलते हैं पिटाट ट्यूब। इसीलिए इस टाइप के फ्लूइड, मतलब जिस टाइप का फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं किस टाइप की वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी। यानी लोकल मतलब अपनी खुद की वेलोसिटी, या डायरेक्ट वेलोसिटी मतलब वो फ्लूइड अपना डायरेक्ट अपनी वेलोसिटी बता रहा है, या एक्चुअल वेलोसिटी मतलब खुद की वास्तव में उसकी वो अपनी वेलोसिटी है। इसीलिए तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। होता क्या है, देखिए ये केवल आपका पिटाट ट्यूब है, याद रखना। ये इसके आगे लगा होता है नोजल। क्या लगा होता है? नोजल। ठीक है, और ये जो होता है इसको बोलते हैं पिटाट। ये तो आपका समझिए आप कोई ट्यूब है, यहां से यू करके जोड़ दिया गया है, कोई भी आप नॉर्मल ट्यूब ले सकते हो। ठीक है, मेन आपकी कहानी जो होती है यहीं पे। इसमें क्या होता है, अब चूंकि हम ये बता रहे हैं आपको, ये मान लीजिए आपका इसी फ्लूइड का हमें फ्लो पता करना है, इसकी फ्लूइड का अपनी वेलोसिटी पता करनी है, तो हम इसके नोजल के थोड़ा सा आगे लगा देंगे, थोड़ा सा नोजल इसके आगे लगा देंगे। इस फ्लूइड का फ्लो पता करना है, इसके आगे नोजल लगा दिया। अब चूंकि नोजल का एरिया इतना छोटा कर दिया हमने कि एक टाइम के बाद जैसे ही फ्लूइड वहां फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरिया हमने कम कर दिया, तो एरिया जब हमने कम किया इसलिए उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है। और क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है, जीरो के आसपास आ जाती है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है, यानी इस फ्लूइड की अपनी जो वेलोसिटी एनर्जी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। और चूंकि आप जानते हो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का योग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब भैया जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, क्योंकि कोई एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती, हमने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कोई एनर्जी जीरो तो हो नहीं सकती, वो क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी को हमने कम किया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारा बढ़ा होगा, सॉरी प्रेशर एनर्जी बढ़ा होगा।
और जब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ है नहीं तो प्रेशर एनर्जी ही बढ़ेगा, और जब प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, फ्लोइंग फ्लूइड इसके अंदर आएगा, ये जो पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है वह पाइप धीरे धीरे इसके ट्यूब में आएगा, और चूंकि वेलोसिटी इसकी जीरो है लेकिन प्रेशर जीरो नहीं है, प्रेशर अब क्या हो गया, बढ़ गया है, एज टू कंपेयर बिफोर, पहले की तुलना में अब इसका प्रेशर बढ़ चुका है। तो वह क्या करेगा, इस फ्लूइड के सरफेस पे आके एक प्रेशर लगाएगा और उस प्रेशर को बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन प्रेशर। याद रखना ये सब चीजें अक्सर रिटेन एग्जाम में या कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं। आई बात समझ में। और चूंकि स्टैग्नेशन प्रेशर इस पॉइंट पर आके बन जाता है जिसकी वजह से पहले हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था वो यहाँ था जिसकी हमने हाइट स्मॉल एच रखी है, लेकिन चूंकि फ्लोइंग फ्लूइड आके इस पर प्रेशर दिया तो यह इस वजह से क्या हुआ, ये कैपिटल एच राइज किया, जो हमने दिखाया है। पहले ये यहाँ था, अब जाके इतना राइज किया। क्लियर है। और इस राइज की वजह से हमारा क्या हुआ, इस जो राइज जो हमारा प्रेशर डिफरेंस आया, जो हाइट का जो डिफरेंस रीडिंग आया है, इसको हम क्या करते हैं, प्रेशर हेड में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, प्रेशर हेड में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रेशर हेड की जब हम प्रेशर हेड की हमारी जो वैल्यू आती इसको फिर हम आसानी से इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी पता कर लेते हैं किसी एक फ्लूइड की। आई बात समझ में। पिटाट ट्यूब काम कैसे करता है एक बार और बता देता हूँ। सपोज किस कोई पाइप है, उस पाइप में हम ऐसे यू टाइप की कोई भी आप लगा सकते हो, आमने इसके आगे जिस भी फ्लूइड का फ्लो पता करना हो तो उसके आगे थोड़ा सा आगे हम क्या करते हैं, पिटाट ट्यूब लगाते हैं। पिटाट ट्यूब के आगे क्या होता है, एक नोजल लगा होता है। चूंकि नोजल का एरिया इतना कम होता है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी लगभग जीरो हो जाती है। तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो एज ए बर्नौली इक्वेशन के थ्रू हम क्या होगा, प्रेशर एनर्जी आपका डेवलप होगा। तो प्रेशर एनर्जी डेवलप होने की वजह से फ्लूइड का जो आपका फ्लोइंग फ्लूइड है वो किसी इसके पाइप में जाएगा, और जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उस पर प्रेशर लगाएगा, और वो जहां पे प्रेशर लगाएगा उस पॉइंट को बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर। और उस प्रेशर की वजह से हमारा जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो राइज करेगा, और राइज करने के बाद जो डिफरेंस रीडिंग आएगी उस रीडिंग को हम प्रेशर हेड में कन्वर्ट करेंगे। और प्रेशर हेड में कन्वर्ट जब कर लेंगे तो उसके बाद तो आप जानते हैं, उसके बाद आसानी से प्रेशर हेड की मदद से हम वेलोसिटी मेजर कर लेते हैं। क्लियर है डाटा। अब आप जरा मेरे को ये बताओ, अगर कोई पाइप ऐसे है उसमें हमने किसी एक फ्लूइड का पता कर लिया तो क्या उसके बाजू वाले फ्लूइड का फ्लो नहीं पता कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है। और जब हमने हर एक फ्लूइड का फ्लो पता कर लेंगे, चूंकि इसका पता कर लेंगे, ऐसे हर जगह पे हम क्या करेंगे, पिटाट ट्यूब लगा के फ्लूइड के फ्लो पता कर लेंगे, तो इसका मतलब हम एक वेलोसिटी कर्व भी आसानी से बना लेंगे। हमने ये देख लेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है तो यहाँ कर्व, इसकी आपका वेलोसिटी क्या है यहाँ पे। तो एक टाइम के बाद हम देखेंगे पिटाट ट्यूब की मदद से हमने क्या किया, वेलोसिटी प्रोफाइल भी बना ली। तो अक्सर आपका एग्जाम में पूछता है कि पिटाट ट्यूब की मदद से क्या होता है, क्या क्या चीजें, दो फायदे। पहला, एक्चुअल वेलोसिटी, लोकल वेलोसिटी, डायरेक्ट वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, क्या पिटाट ट्यूब की मदद से आप वेलोसिटी प्रोफाइल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब कोई एक जगह पे हम वेलोसिटी को पता कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हम अनेकों जगह पे फ्लूइड के फ्लो को पता कर सकते हैं, एज टू विथ किसके, पिटाट ट्यूब के। क्लियर है डाटा। अच्छा, एक और अच्छी सी बात आप समझ लेना कि पिटाट ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौली पे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे प्रेशर आपका एक टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रहा था तो प्रेशर एनर्जी बिल्डअप हो रहा था, तो बर्नौली इक्वेशन की मदद से। तीसरा, इंटरव्यू में अगर आपका कभी पूछ सकता है कि 90 एंगल पर, इसका याद रखना, जो ये तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, कई बार ऐसी जगह क्या होता है कि आपका सीधे ऐसे करके छोड़ देगा एटमॉस्फेयर में, तो भी वो पिटाट ट्यूब है। केवल आपकी कहानी मैं बता रहा हूँ, यहाँ से है नोजल पे। आई बात समझ में। अक्सर आप देखते हो कि आपका हेलीकॉप्टर में जो होता है, आपने देखना है कि यूट्यूब पे बहुत अच्छी सी वीडियो है, किसी पायलट ने डाली है, उसमें बहुत अच्छे से उसने बताया है कि पिटाट ट्यूब का एक, मुश्किल लगता है कि 30 सेकंड की वो वीडियो है, उसमें आप बेसिकली देखोगे काम करते हुए पिटाट ट्यूब को। वहां से भी आपका वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा। तो आप समझ गए पिटाट ट्यूब में क्या होता है, बर्नौली प्रमेय पे काम करता है। दूसरा मैंने बोला पिटाट ट्यूब में यहाँ पे नोजल चूंकि इतना कम कर देते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी एक टाइम के बाद जीरो हो जाती है, और जानबूझ के हम एरिया कम करें ताकि वेलोसिटी कम हो और जो फ्लोइंग फ्लूइड हो जाके अंदर प्रेशर बनाए जिससे मैनोमेट्रिक का राइज अप हो। क्लियर है। ठीक है। 90 एंगल पर हम क्या बोला हमने, जो ट्यूब होती है उसको बेंड कर देते हैं। क्लियर है पिटाट ट्यूब। अब चलिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ले लेते हैं, पिटाट ट्यूब के क्या होते हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ताकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके जो अगर आप
यहाँ से पढ़े हो, अगर अभी हो सकता है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन में हम कुछ चीज़ें ना बताए हों, इसलिए हम 10-12 क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू के ले लेते हैं जो सॉल्व करते हैं, जिससे अगर वो चीज़ें छूटी होंगी तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए ले लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पिटाट ट्यूब किस प्रिंसिपल पर काम करता है? पहला क्या है ऑप्शन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और न्यूटन्स लॉ। जैसा कि आप जानते हो कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बर्नौली पे काम करता है, क्योंकि इस यहाँ पे स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, उसकी मदद से हम वेलोसिटी निकालते हैं। क्लियर है? तो पिटाट ट्यूब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौली पे। ठीक है, दूसरा क्या है, पिटाट ट्यूब मुख्यतः किससे मापने के लिए यूज किया जाता है, मतलब पिटाट ट्यूब की मदद से क्या आप पता करते हो? ऑप्शन है, फ्लो रेट, दूसरा लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तीसरा फ्लूइड डेंसिटी, चौथा है प्रेशर हेड। जैसा कि मैंने बताया पिटाट ट्यूब में से आप अब इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला, लोकल वेलोसिटी। यहाँ पे याद है कि डायरेक्ट वेलोसिटी भी हो सकती थी, एक्चुअल वेलोसिटी भी हो सकती थी, तो बात वही होगा। एक और क्वेश्चन है, पिटाट ट्यूब में वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है? अब चूंकि ऑप्शन इसमें दिया है v/√2g या v/√2 डेल्टा p, लेकिन इसकी चर्चा हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव इसमें नहीं किया है। नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जिसमें आपको ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे। तीसरा क्या है, पिटाट ट्यूब की एक्यूरेसी, जो पिटाट ट्यूब की एक्यूरेसी होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, मतलब कितना करीब ये डाटा देता है, कितना सही है अपना एक्चुअल डाटा देता है, वो किस बात पर डिपेंड करता है? क्या फ्लूइड की विस्कोसिटी पे, क्या ट्यूब के एलिमेंट फ्लो पे यानी फ्लूइड का पैरेलल होना, या फ्लूइड का कलर पे, या प्रेशर ड्रॉप रिकवरी पे? देखिए भैया, फ्लूइड की विस्कोसिटी इसमें कोई मैटर नहीं करेगी, ना ही फ्लूइड का कलर इसमें कोई मैटर करेगा, ना ही प्रेशर ड्रॉप की रिकवरी कुछ मैटर करेगी। इसमें यह करेगा कि पिटाट ट्यूब जो लगा इसमें जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो कितना पैरेलल है, यानी फ्लूइड का जो एलिमेंट फ्लो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पिटाट ट्यूब का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सब पहला है ये मतलब कॉस्ट कम होता है, ठीक है, लो कॉस्ट। दूसरा है हाई एक्यूरेसी। तीसरा फ्लो विजुलाइजेशन, मतलब फ्लो को ये विजुलाइजेशन करता है, फ्लो को ये देखता है। चौथा है प्रेशर लॉस बहुत कम होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेशर लॉस बहुत कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हम मानते हैं, लेकिन ये प्रेशर लॉस की बात कर रहा है तो इसमें प्रेशर लॉस बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि पिटाट ट्यूब सीधे क्या मेजर करता है? 4 ऑप्शन है, स्टैटिक प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, वेलोसिटी हेड, फ्लो रेट। जैसा कि हमने बताया कि स्टैग्नेशन प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप क्या करोगे, स्टैग्नेशन प्रेशर पे क्लिक करोगे। एक और देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, पिटाट ट्यूब से डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब अगर आपको डिस्चार्ज पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड का है, लेकिन फिर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा एवरेज वेलोसिटी निकालकर पाइप के एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा सिर्फ लोकल वेलोसिटी लेते हैं। चौथा है फ्लूइड की विस्कोसिटी मेजर करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, हो सकता है आप मान सकते थे कि यहाँ पे आंसर दे दोगे लोकल वेलोसिटी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा समझना है, कह रहा है पिटाट ट्यूब से डिस्चार्ज निकालने। अब यहाँ डिस्चार्ज दो बात समझनी है, क्या कि पिटाट ट्यूब में जो डिस्चार्ज करा है किस टाइप का डिस्चार्ज करा है, क्योंकि पिटाट ट्यूब की मदद से आप ये वेलोसिटी तो पता करते ही हो, नो डाउट। अब ये कहा है कि पिटाट ट्यूब से डिस्चार्ज, यहाँ पे इसने भी क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया किस टाइप की डिस्चार्ज की बात कर रहा है, मतलब किस टाइप की वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो चूंकि अब इसने आंसर अपना जो दिया है वो दिखा है एवरेज वेलोसिटी। पिटाट ट्यूब की वजह से आप एवरेज वेलोसिटी भी पता कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी एक फ्लूइड के फ्लो को पता कर लेते हो, इसका मतलब आप कई सारे फ्लूइड के फ्लो को पता कर लोगे और उससे आप एक डाटा तैयार कर लोगे कि भैया इसका ये है, इसका ये, तो ये सारे फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी को जोड़ दोगे तो आप एक एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए। तो इसने वही लिखा है कि पिटाट ट्यूब की मदद से क्या एवरेज वेलोसिटी को निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कभी आएगा नहीं जहां तक मेरा मानना है, लेकिन ले लेते हैं कि पिटाट ट्यूब को पहले किसने डेवलप किया, सबसे मतलब पिटाट ट्यूब को देने वाले कौन थे, पिटाट ट्यूब के बारे में बताने वाले कौन थे? ऑप्शन है, चूंकि ये तो नाम से ही आप बता दोगे तो पूरा नाम मैं नहीं लेता हूं, सीधे ऑप्शन की बात करता हूं। हेनरी पिटाट साहब ने इसका अपना एप्लीकेशन दिया था। आई थिंक पिटाट ट्यूब के सारे जितने डाउट होंगे आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने कुछ एमसीक्यू भी डाउट क्लियर किए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आते तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, उसी डिस्क्रिप्शन के नोट्स में मिलेंगे। वहां पे नोट्स दी जाएगी और नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। जैसी सुविधा होगी वैसा नोट्स की आप डिमांड करिए, वो नोट्स आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई दिस वीडियो।